आप लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए कि माननीय नेता जो अभिभाषण में आप लोग इतना बड़ा बड़ा बात कहते थे, धन्यवाद दीजिए कि माननीय नेता ग्रामीण सड़क के सीढ़ीकरण के लिए इतनी बड़ी योजना ला करके सब, और कोई नहीं कि कोई एनडीए है कोई आरजेडी है, हर एक विधानसभा में सरकार ने काम कराने का काम किया है। लेकिन ये सड़क 20 बरस पहले की बनी हुई है महोदय, और ये 20 बरस में ये सड़कें जो खराब हुई है, हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि क्या इसी वित्तीय वर्ष में इस सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा। ये कह रहे हैं कि 20 साल, 1.5 साल तक आपके नेता प्रतिपक्ष इस विभाग के मंत्री थे, लेकिन योजना नहीं लाए, आपकी चिंता नहीं किए। माननीय नेता लोकसभा चुनाव के बाद आपकी भी चिंता किए, इसी वित्तीय वर्ष में इनका भी रोड बना देंगे। चलिए, हम कुछ सड़कों को इस वित्तीय वर्ष में ले रहे हैं, हो सकता है कि सर ये भी हो प्राथमिकता में, लेकिन अगर हाँ अभी श्योर नहीं, इसलिए कि लिस्ट नहीं बना है, हो सकता है क्या 19,000 18,000 सड़क का हमको आइडिया थोड़ी होगा, अभी ऐसा बोलते हैं तो ये अगले बार ले लेंगे। इस वित्तीय वर्ष में कुछ होगा, कुछ अगले वित्तीय वर्ष में होगा, लेकिन प्रयास सरकार का है कि चुनाव के पहले करा लिया जाए दोनों से। और इनको ऐसे बता देते हैं मनोहर जी को कि कुल 94 पद इस वित्तीय वर्ष में इनके यहाँ लिया गया है, 324 करोड़ रुपए का इनके यहाँ सैंक्शन किया गया। पहले सब बतिया लिए थे मनोहर बाबू, सब करा ही लिया, आप तब क्या है? 9,000 वाले में ये रोड है कि नहीं? हो गया हो जाएगा। श्री समीम अहमद, पूरक पूछिए। जवाब मिला है सर। पूरक पूछिए। पूरक ये है कि जब बाढ़ आती है सर, यहाँ सिकराना नदी से जितने गांव हैं, ये लगभग आधा किलोमीटर के दूरी पर ये सारे गांव है। कपरसंडी, मोकलेशपुर, सिसवनिया, गोबरी, जटवा कब्रिस्तान, ये सारा आधा किलोमीटर के रेंज में जब बाढ़ आती है तो चारों तरफ पानी फैल जाता है। पूरक पूछिए। बेडवार नहीं बनने की वजह से दहशत बना रहता है। इस साल भी जटवा जनेरवा पथ कटाव हो जाने की वजह से बंद हो गया। फ्लड फाइटिंग के माध्यम से उस पर काम हुआ और चालू। पूछिए ना, कुछ पूछिए नहीं आप। इस पे जल्द से जल्द बन जाए। मेरा माननीय मंत्री से आग्रह है कि इतना जब मैंने दिया है, इस पर बेडवार बन जाने से परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग। उन्होंने तो खुद कहा है महोदय, हाँ, ठीक, कि वो जो सड़क है जटवा जनेड़वा, उसमें जब क्षरण हुआ, कटाव हुआ था, तो पिछले वर्ष तो हम लोग उसको ठीक रखे ही थे। आप कह रहे हैं अस्थायी समाधान का, तो ये पानी आना जाना तो लगा रहता है। दूसरा, वहाँ पर कोई कटाव नहीं, क्षरण होता है। निचला इलाका है नदी किनारे का, तो पानी बढ़ता है तो निचले इलाके में पानी फैलता है, और वापसी, जब पानी की वापसी होती है तो वो क्षरण कर वॉशिंग अवे हो जाता है, तो कुछ मिट्टी का ऊपर वाला जो माने स्तर होता है वो पानी के साथ बहता है। लेकिन हम लोग जो सड़क कर रहे हैं उसकी तो हिफाजत की थी हम लोगों ने, और आगे भी वो सड़क पर यातायात आवागमन बरकरार रहे, इसका सरकार या हमारे विभाग पूरा ख्याल रखेगा और उसको किसी हाल में कटने नहीं देगा। श्री फतेह बहादुर सिंह। कई जगह सर, अब तो हो गया, अब तो कई, अब इसके बाद क्या होता है बताइए, दूसरे को मौका दे दीजिए। फतेह बहादुर सिंह। अध्यक्ष महोदय, जो जवाब आया है, डेहरी प्रखंड का देवरिया ग्राम के उच्च स्तरीय नहर पर पुल बनाने के लिए प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है, और प्राक्कलन तैयार करने के बाद जो है पुल बनाने का काम किया जाएगा। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितने दिन में प्राक्कलन बना करके पुल बनाने में काम लग जाएगा। माननीय मंत्री महोदय, हमने तो इनकी बात को सही माना है कि वो पुल जर्जर है, और हम उसको एक पथिये को द्विपथिये भी बनाएंगे। अभी प्राक्कलन तैयार करा रहे हैं और उसकी स्वीकृति के पश्चात अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण हो जाएगा। श्री अशोक कुमार चौधरी। पूरक पूछिए। मुजफ्फरपुर जिला के
कांटी प्रखंड के अंतर्गत ये नाला का निर्माण जो होना है, आधा नाला बन के तैयार है और आधा नाला बचा हुआ है। उस नाला के निर्माण कब तक हो जाएगा, इसके संबंध में हम जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री पथ निर्माण विभाग, बैठ जाइए, बैठ जाइए, आप माननीय सदस्य बैठ जाइए। इस नाले की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई है, अगले वित्तीय वर्ष में इसको हम लोग करा लेंगे। बैठ। श्री रामबली सिंह यादव, उत्तर नहीं मिला है महोदय। माननीय मंत्री ग्रामीण कार्य विभाग, रामबली जी का उत्तर पढ़ दीजिए। महोदय, उत्तर स्वीकारात्मक है। प्रश्नाधीन पद रूपा बिघा से डुमरी गांव तक की कुल लंबाई 1.60 किलोमीटर है। उक्त पथ का निर्माण पूर्व में किसी अन्य विभाग द्वारा किया गया है। उक्त पथ की मरम्मती हेतु सर्वे कराया जा रहा है। ग्रामीण पथ सिद्धिकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत स्वीकृति प्रदान कर निर्माण करा लिया जाएगा। जी महोदय, क्या इसी वित्तीय वर्ष में ये निर्माण कार्य हो जाएगा महोदय? अध्यक्ष महोदय, प्रयास होगा कि इसी वित्तीय वर्ष में ले लें, लेकिन हम जानकारी के लिए माननीय सदस्य को कहना चाहेंगे, पिछले 2 वित्तीय वर्ष में आपके विधानसभा में कुल 76 पथ 128.436 किलोमीटर और एवं एक पुल का निर्माण सरकार करा रही है, जिसकी कुल लागत 88.26 किलोमीटर है। जब आप लोग सरकार को छोड़े थे, जिसमें आप जिस पार्टी में हैं, तो मात्र 88 करोड़ की किलोमीटर, 88.26 करोड़, हाँ, हमने 128.436 किलोमीटर सड़क बनाई गई है। और जब आपकी सरकार थी और माननीय नेता आए थे, तो इस प्रदेश में मात्र 8000 किलोमीटर सड़क थी। आज 117 किलोमीटर, 1,17,000 किलोमीटर सड़क है। आप लोग मुख्यमंत्री को धन्यवाद दीजिए कि माननीय नेता जो अभिभाषण में आप लोग इतना बड़ा बात कहते थे, धन्यवाद दीजिए कि माननीय नेता ग्रामीण सड़क के सिद्धिकरण के लिए इतनी बड़ी योजना ला करके सब, और कोई नहीं कि कोई एनडीए है, कोई आरजेडी है, हर एक विधानसभा में सरकार ने काम कराने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आप बैठिए। अध्यक्ष महोदय, ये जो सड़कें हैं निश्चित रूप से, लेकिन ये सड़कें सुदृढ़ीकरण और मरम्मतीकरण का है महोदय। ये जर्जर सड़कें थी, पहले की बनी हुई सड़क है महोदय, लेकिन बावजूद मरम्मत कराने के लिए सरकार ने 76 सड़कों का स्वीकृति दिया है। जरूर हम माननीय मंत्री जी को हम बधाई देंगे, लेकिन ये सड़क 20 बरस पहले की बनी हुई है महोदय, और ये 20 बरस में ये सड़कें जो खराब हुई है, वो चुनाव का वर्ष है तो अच्छी बात है, बावजूद हम बधाई देना चाहते हैं। और जिस सड़क की चर्चा हमने किया है महोदय, वो उन तमाम सड़कों में सबसे खराब सड़क है महोदय। बताएं, और इसलिए हम माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि सबसे जितनी सड़कें दी हैं उसमें सबसे खराब सड़क यही है महोदय जो छोड़ दिया गया है। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि क्या इसी वित्तीय वर्ष में इस सड़क का निर्माण करा दिया जाएगा? माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि 20 साल, 1.5 साल तक आपके नेता प्रतिपक्ष इस विभाग के मंत्री थे, लेकिन योजना नहीं लाए, आपकी चिंता नहीं किए। माननीय नेता लोकसभा चुनाव के बाद आपकी भी चिंता किए। इसी वित्तीय वर्ष में इनका भी रोड बना देंगे। चलिए, श्री विजय कुमार सिंह डब्ल्यू सिंह, विजय जी पूरक पूछिए। विजय जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए, शांत रहिए, शांत रहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब प्राप्त है। मैं माननीय मंत्री जी से ये बस केवल जानना चाहता हूं, क्योंकि दोनों जो मेरा पुल है, ये जो पुनपुन नदी पे बड़वान गांव के समीप में और बारून प्रखंड के मुंशी बीघा में बटाने नदी पे जो पुल बनाना है, बस इसका इंपॉर्टेंस हम केवल बता देना चाहते हैं, क्योंकि बारून से जमहोर स्टेशन को जोड़ने वाला पूरक, विजय जी पूरक ही है, पूरक है कि बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जमहोर स्टेशन को ये रोड जोड़ता है। ये आरईओ का रोड है जिसपे पुल नहीं है और उस रोड का यूटिलिटी नहीं आ पा रहा है। और क्या चाहते हैं आप? उसमें पुल निर्माण इसी वित्तीय वर्ष में करा देने का। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, इस लोकसभा चुनाव के बाद माननीय नेता को एहसास हुआ कि बहुत जगह पुल के लिए वोटों का बहिष्कार हुआ है। 9 साल के बाद
पुनः माननीय नेता ने इस प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की शुरुआत की और उसके लिए उन्होंने कहा कि जो योजना जिला संचालन समिति के माध्यम से पुलों के लिए प्राथमिकताएं आएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर एक जिले से इतना ज्यादा पुल आ गया, उतना सरकार के पास पैसा नहीं है। इस साल हम लोग 600 पुल करने का हम लोगों ने निर्णय किया है और अगले वित्तीय वर्ष में 400 पुल करने का निर्णय लिया है। इनका माननीय जो सदस्य हैं, इनका क्रमांक 1 एवं 6 पर प्राथमिकता सूची में ये पुल शामिल है। हम लोग ले रहे हैं, हम लोग विशेष ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी इनको हम जानकारी देते हैं कि पिछले 2 वित्तीय वर्ष में कुल 126 पथ इनके विधानसभा में सरकार ने पास किया है, जिसकी लंबाई 194.499 किलोमीटर है और 2 पुल और इसकी लागत 188.30 करोड़ रुपए है। इसीलिए माननीय नेता को धन्यवाद दीजिए और अपने नेता प्रतिपक्ष को बताइए कि जो भाषण में लंबा लंबा बात बोल रहे थे, सरकार कैसे काम कर रही है। श्री दिलीप राय, माननीय मंत्री जी, बैठ जाइए, हो गया तो, हो हम गया, तो- करा लेंगे। श्री दिलीप राय।